मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस व गाइडलाइन को ही मान्य किया जावे। इस अधिनियम का पूरा नाम मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश है। यह अधिनियम 12 जून 1964 से लागू है व इसका संशोधन 5 अगस्त 2015 को किया गया। इस अधिनियम को पढ़ते समय कुछ शब्द आएंगे जिनकी परिभाषाएं समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। निर्वाचन या इलेक्शन से हमारा तात्पर्य है नगर पालिक निगम की दशा में महापौर एवं पार्षद का निर्वाचन, नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष एवं पार्षद, नगर परिषद हेतु अध्यक्ष एवं पार्षद, ग्राम पंचायत हेतु पंच एवं सरपंच, जनपद पंचायत हेतु सदस्य तथा जिला पंचायत हेतु सदस्य का निर्वाचन। स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी से तात्पर्य है नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख पदाधिकारी से तात्पर्य है नगर पालिक निगम के केस में आयुक्त, नगर पालिका परिषद के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी। निर्वाचन पदाधिकारी से तात्पर्य है मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन नियुक्त कोई कर्मचारी। नियम 3, मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक सभा या जुलूस ना तो बुलाएगा, ना आयोजित करेगा, ना उसमें उपस्थित होगा या ना सम्मिलित होगा और ना ही उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। यहां ऐसे कार्य से आशय है कि जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डाल सकती हो। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास हो सकता है या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 4, निर्वाचन सभा में उपद्रव। ऐसी सार्वजनिक सभा जो निर्वाचन से संबंधित है में उपद्रव करना या बाधित करना। ऐसी सभा राजनीतिक प्रकृति की हो तथा अधिसूचना की दिनांक और निर्वाचन दिनांक के मध्य हो रही हो। यदि कोई पुलिस ऑफिसर संदेह करता है कि किसी व्यक्ति ने इस धारा के तहत अपराध किया है और सभा के सभापति द्वारा उसे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम और पता बताए। यदि वह व्यक्ति अपना नाम व पता बताने से इनकार करता है या बताने में असफल रहता है या मिथ्या नाम या पता बताता है तो पुलिस अफसर उसे वारंट के बिना अरेस्ट कर सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह तक की अवधि का कारावास हो सकता है या 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय यानी कि कॉजनेबल ऑफेंस होगा। अपराध या ऑफेंस 2 तरह के होते हैं। पहला होता है संज्ञेय अपराध, कॉजनेबल ऑफेंस। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिनमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा अनुसंधान प्रारंभ कर सकती है। असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉजनेबल ऑफेंस। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता
वे अपराध आसंज्ञेय अपराध कहलाते। पुलिस किसी भी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। नियम 5, निर्वाचनों में पदाधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मतदान पर प्रभाव डालेंगे। कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख पदाधिकारी या निर्वाचन के लिए नियुक्त कोई पदाधिकारी या लिपिक हो, निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रत्याशा में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति या पुलिस बल का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए फुसलाएगा नहीं, किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने से प्रतिनिवृत्त नहीं करेगा, निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर इस प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 6, मतदान केंद्रों में या उनके आसपास मत याचना करने का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर या मतदान केंद्र के आसपास या मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में किसी सड़क मार्ग, गली या खुले स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, अर्थात मतों के लिए याचना करना या किसी मतदाता के मत की प्रयाचना करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए किसी मतदाता को फुसलाना या बहलाना। नियम 6 का, मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। कोई भी निर्वाचक मतदान करने की विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो उसे जारी मतपत्र रद्द किया जा सकेगा। नियम 7, मतदान केंद्रों में या उनके आसपास विशृंखल आचरण के लिए शास्ति, यानी कि डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए पेनाल्टी। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिवस मतदान केंद्र में या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोसी किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव ध्वनि का विस्तारण या पुनरुत्पादन करने वाला कोई भी उपकरण जैसे कि मेगाफोन, लाउड स्पीकर ना तो प्रयोग में लाएगा और ना ही चलाएगा, या ना तो चिल्लाएगा और ना विशृंखल में अन्यथा कार्य करेगा जिससे कि मतदान केंद्र के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हो। इसका उल्लंघन करने पर 3 माह तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। यदि किसी मतदान केंद्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसा होने पर पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा और ऐसे बल प्रयोग कर सकेगा जो कि इस तरह के किसी उल्लंघन को रोकने के लिए युक्त रूप से आवश्यक हो और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी उपकरण का अधिग्रहण कर सकेगा। नियम 8, मतदान केंद्र में औचार के लिए शास्ति, यानी कि मिसकंडक्ट के लिए पेनल्टी। कोई भी व्यक्ति जो मतदान केंद्र में मतदान के लिए निश्चित किए गए घंटों में औचार करेगा या मतदान पदाधिकारी के विधि संगत निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो मतदान पदाधिकारी द्वारा या किसी कर्तव्यरूढ़ पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र से हटाया जा सकेगा। इस शास्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि जिससे अन्य मतदाताओं को मतांकन करने के अवसर में बाधा उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति जो मतदान केंद्र से इस प्रकार हटाया गया हो, मतदान पदाधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केंद्र में प्रवेश करे तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यह अपराध नॉन कॉजनेबल ऑफेंस कहलाएगा। नियम 9, निर्वाचन में अवैध रूप से वाहनों को भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति। कोई भी उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति
निर्वाचन के लिए किसी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई गाड़ी या जलयान को ना तो भाड़े पर लेगा और ना ही भुगतान पर अथवा अन्यथा प्राप्त करेगा, परंतु मतदाता स्वयं का वाहन या स्वयं के भुगतान पर किराए के वाहन या लोक परिवहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। गाड़ी से तात्पर्य है वह गाड़ी जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाए या उपयोग में लाई जाने वाले योग्य हो, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चलित हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर 250 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। नियम 10, मतदान केंद्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा। जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केंद्र से मतपत्र या निर्वाचन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपराधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा तो यह अपराध होगा। यदि पीठासीन ऑफिसर को यह विश्वास हो जाए कि कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र छोड़ने से पूर्व उसको गिरफ्तार करा सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या तलाशी करवा सकेगा। परंतु जब किसी स्त्री की तलाशी कराई जाना हो तब वह अन्य स्त्री द्वारा कराई जाएगी और शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास मिला कोई मतपत्र, निर्वाचन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित रूप से पुलिस अभिरक्षा में रखी जाएगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास हो सकता है या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय होगा। नियम 11, अन्य अपराध और उनके लिए शास्ति। कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा यदि किसी निर्वाचन में वह किसी नाम निर्देशन पत्र को कपटपूर्वक निरूपित करे या कपटपूर्वक नष्ट करे या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा या उसकी प्राधिकार के अधीन लगाई गई किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करे या नष्ट करे या हटाए या सम्यक प्राधिकार के बिना यानी कि ड्यू अथॉरिटी के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र दे या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करे या कोई मतपत्र कब्जे में रखे या किसी मतपेटी में मतपत्र के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु कपटपूर्वक डाले या किसी मतपेटी को यथोचित प्राधिकार के बिना नष्ट करे या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करे या कपटपूर्वक या सम्यक प्राधिकार के बिना जैसे कि दशा हो पूर्ववत कार्यों में से कोई कार्य करने की चेष्टा करे या ऐसे कार्य को जानबूझकर सहायता प्रदान करे या अभिप्रेरण करे। यदि निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय व्यक्ति द्वारा इस तरह का उल्लंघन किया जाता है तो 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने के मामले में 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। यह अपराध प्रसंज्ञेय होगा। नियम 12, कतिपय अपराधों के संबंध में अभियोजन। यदि धारा 5 के अधीन या धारा 11(2) के अधीन कोई अपराध किया गया हो तो स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख जांच संशोधित कराए जैसा कि उन्हें आवश्यक प्रतीत हो। कोई भी न्यायालय धारा 5 के अधीन या धारा 11(2) किसी अपराध को तब तक प्रसंज्ञान नहीं करेगा तब तक कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख प्राधिकारी द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों के अधीन शिकायत न की गई हो। नियम 13, निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्य का भंग यानी कि ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। यदि कोई व्यक्ति जिसको यह धारा लागू होती हो अपने शासकीय कर्तव्य का भंग करते हुए किसी कृत्य के लिए दोषी पाया जाए तो उसे ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। इस प्रकार के कृत्य के संबंध में हानि पूर्ति के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही संधार्य नहीं होगी। जिन व्यक्तियों को यह धारा लागू होती है
उनमें शामिल हैं निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन व मतदान अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो नाम निर्देशन या उम्मीदवारी वापस लेने या मतों के अभिलेखन या मतगणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो। नियम 14, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। प्रत्येक पदाधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की अभिलेखन या मतगणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने में संलग्न हो, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी जानकारी संसाधित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण होता हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 14 का पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बंध। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक प्रकाशक के नाम और पता ना हो, दोनों में से किसी भी दशा में मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा जब तक वह प्रकाशक की अन्यता के बारे में जानता ना हो। ऐसे 2 व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हों अनुप्रमाणित घोषणा की 2 प्रति जमा नहीं कर देता। मुद्रक घोषणा की 1 प्रति व दस्तावेज की 1 प्रति के सहित जिले जिसमें कि वह मुद्रित की गई है संबंधित अधिकारी को युक्त समय के भीतर भेज देगा। दस्तावेज बनाने की कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो हाथ से नकल करने से भिन्न हो तो यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है एवं मुद्रक पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। परंतु निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जो केवल निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला हो या जिसमें निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विषयों की केवल जानकारी हो, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह तक का कारावास या रुपये 2000 तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 14 खा निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले शासकीय सेवकों के लिए शास्ति। यदि कोई भी शासकीय सेवा में संलग्न कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तो उस पर शास्ति अधिरोपित होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 माह तक का कारावास या रुपये 1000 तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 14 गा निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना। जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम में परिभाषित निर्वाचन में विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ग, मूल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाएगा या फैलाने का प्रयत्न करेगा तो वह दंडनीय कृत्य का भागीदारी माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। नियम 14 घा बूथ कैप्चरिंग। जो कोई व्यक्ति बूथ कैप्चरिंग के कार्य करेगा तो यह अपराध दंडनीय होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर यदि शासकीय सेवक द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि तक का कारावास और जुर्माना होगा। कोई अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जाती है तो 6 माह से 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा। 14 घा बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध। बूथ के बलात् ग्रहण में निम्न क्रियाकलाप भी सम्मिलित होंगे: मतपत्रों या मतदान मशीन को अभ्यपर्तित करना या निर्वाचन की व्यवस्था को प्रभावित करना, मतदान केंद्र को कब्जे में लेना, निर्वाचकों को धमकी देना या मतदान केंद्र पर मत अंकित करने से रोकना, मतगणना स्थल को अभिग्रहण करना या मतगणना निर्वाचन की व्यवस्था को प्रभावित करना। किसी शासकीय सेवा में संलग्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में इस तरह के क्रियाकलाप करना या ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना। नियम 14 मतदान केंद्र में या उसके निकट
आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध। मतदान केंद्र में व्यवस्था में संलग्न कोई व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मतदान केंद्र के आसपास आयुध अधिनियम 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुध लेकर नहीं जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर यदि शासकीय सेवक द्वारा किया जाता है तो 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। यह अपराध संज्ञेय होगा। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन आयुध के संबंध में दी गई अनुमति निरस्त मानी जाएगी। नियम 14(4) मतदान के दिन शराब का ना तो विक्रय किया जाना, ना दिया जाना और ना वितरण किया जाना। मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान केंद्र में शराब या स्पिरिट युक्त या मादक पदार्थ का ना तो विक्रय होगा और ना ही वितरण किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर यदि शासकीय सेवक द्वारा किया जाता है तो कारावास 6 माह तक की अवधि का हो सकता है और जुर्माना रुपये 2000 तक या दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। जहां कोई व्यक्ति इस अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो इस तरह के मादक पदार्थों का अधिहरण हो जाएगा। इस वीडियो में हमने स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन के दौरान होने वाले अपराधों के बारे में समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।